सेवेंथ गोस्वामी भक्ति ठाकुर को माना गया है। ब्रिटिश सरकार में यदि किसी व्यक्ति को सबसे हाईएस्ट पोस्ट कोई मिल सकता था इंडियन को, तो वो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो पोस्ट इनको था। उनके लिए पर्सनल ट्रेन, मैंने आज तक किसी के लिए पर्सनल ट्रेन नहीं देखा। किसका पर्सनल प्लेन हो सकता है, चार्टर्ड प्लेन होता है ना, बड़ी कार हो सकती है, बट ट्रेन था उनके लिए एक बोगी वाला। और इन्होंने ही, आप अगर देखिए जो ये कृष्णा कॉन्सेप्ट मूवमेंट जो आज आप देख रहे हैं, he was the pioneer of Krishna conscious movement. आज एक महान आचार्य का आविर्भाव दिवस है, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर। देखिए श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में उद्धव कृष्ण का गुणगान करते एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, हे भगवान मैं आपका कहां तक गुणगान करूं, आप इतने महान हैं कि आप एक जीवात्मा का उद्धार करने के लिए ग्रंथ के रूप में, परमात्मा के रूप में, स्वयं अपने अर्च विग्रह के रूप में आ जाते हो। और तो और हे भगवान आप उन सभी आचार्यों के रूप में भी आते हो हम लोग का उद्धार करने के लिए। तो ये जो आचार्य भी जो प्रकट होते हैं ना इस संसार में, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वो भगवान ही है जो इनको प्रेरित करके हमारे समक्ष लाते हैं। तो देखिए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो आप सब सुने ही हैं, उनका जन्म जो बंगाल में हुआ था, केदारनाथ दत्त उनका नाम था, और जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे अपने जमाने के। इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। ब्रिटिश सरकार में यदि किसी व्यक्ति को सबसे हाईएस्ट पोस्ट कोई मिल सकता था इंडियन को, तो वो था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और वो पोस्ट इनको था। और इतने एफिशिएंट थे अपने काम में कि जो केसेस को लोग घंटे घंटे लेते थे, ये 1 मिनटों में सॉल्व करते थे, क्योंकि इनका हृदय बहुत शुद्ध था। और आइडियल टाइम मैनेजर, 14 संतान थी इनकी, बट आइडियल टाइम मैनेजर। अभी टाइम मैनेजमेंट में इतना प्रॉब्लम है, कई लोग पूछते हैं प्रभु टाइम कैसे मैनेज करें, टाइम कैसे मैनेज करें। देखिए भक्ति ठाकुर का शेड्यूल आप देख लोगे, आइडियल गृहस्थों के लिए आदर्श जीवन जिया है। उनको सेवेंथ गोस्वामी कहते हैं। सोचिए आप, गृहस्थों के गोस्वामी, समझ रहे ना, जैसे आप 6 गोस्वामी देखोगे सब वैरागी है, 6 के 6 गोस्वामी। सेवेंथ गोस्वामी भक्ति ठाकुर को माना गया है एक गृहस्थ होकर के। तो उन्होंने सारी वो जो लिमिटेशंस है, अगर कोई ये बोले हम तो गृहस्थ है, बच्चे हैं, परिवार है, कैसे संभाले, कैसे भक्ति करे, भक्ति ठाकुर एग्जाम्पल है, देख लो। उन्होंने इतने नामहट प्रोग्राम स्टार्ट किए थे ना, इतने नामहट प्रोग्राम। और योगपीठ जो था, 1-1 रुपया बोलते थे, 1 रुपया खाली दो मेरे को, भीख मांगते, हालांकि खुद सक्षम है, खुद सरकार में इतनी बड़ी पोस्ट है। उनके लिए पर्सनल ट्रेन, मैंने आज तक किसी के लिए पर्सनल गाड़ी नहीं, ट्रेन नहीं देखा। किसका पर्सनल प्लेन हो सकता है, चार्टर्ड प्लेन होता है ना, बड़ी कार हो सकती है, बट ट्रेन था उनके लिए एक बोगी वाला। तो उनका घर है, ये आप स्वानंद सुखद को जाते हो जो गोद्रुम द्वीप में, और कृष्णनगर उनको जाना पड़ता था, कोर्ट वहां पर था। तो भक्ति ठाकुर जब थोड़े वयस्क हो गए तो उन्होंने कहा देखो मेरे पास अब टाइम नहीं है, मेरा बहुत टाइम ट्रैवलिंग में जाता है, वो टांगा वांगा लेकर जाने में। बट ब्रिटिश सरकार बोली नहीं हम आपको नहीं छोड़ सकते। बोले कैसे आपका टाइम मैनेज होगा? बोला मुझे नहीं पता ये कैसे, आप सोचो। तो उन्होंने एक रेल बिछाई कृष्णनगर से उनके घर तक। अभी वो नहीं दिखता है, बट हमने उनको देखा है, मैंने तो एटलीस्ट देखा है आंख से वो रेल उनके घर के दरवाजे के सामने। और सुबह वो एक बोगी वाली ट्रेन आती थी, उनको पिकअप करके लेके जाती थी और शाम को ड्रॉप करके जाती थी। जस्ट इमेजिन क्या कैलिबर होगा उनका, जस्ट इमेजिन। ब्रिटिश ने ये करके दिया उनको एक इंडियन के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा उनका गुण था। और इतना ज्यादा फेथ भागवतम पे, इतना ज्यादा फेथ। एक बार क्योंकि वो जगन्नाथ मंदिर के प्रोही बन गए थे और उन्होंने सारे पाखंड को एक्सपोज किया। उस समय बंगाल में क्या था, बहुत सारे लोग ना शिरो इनकारनेशन, अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार मान करके जो है बहुत प्रपंच करते थे, बहुत ज्यादा। तो एक ऐसी एक विष्णु का अवतार करके एक व्यक्ति आया, और उसने वो क्या करा था, वो रात में जो है सभी घर में बोलता था अपने अपने घर के स्त्रियों को भेजो, मैं रासलीला करूंगा, मैं विष्णु का अवतार हूं। और ये लोग तो बेचारे भोले भाले लोग, और ये लोग सच में ऐसा शुरू हो गया था पूरा। तो बात भक्ति ठाकुर बोले कहे का विष्णु का अवतार ये? बोले शास्त्र में जो लिखा है वही। देखिए अभी हमको लग रहा होगा ये तो बहुत ईजी है, बट ये उस समय इतना अंधविश्वास पे लोगों का वो था ना कि ये इतने बोल्ड थे। भक्ति ठाकुर बोले मेरी प्राण चले जाए लेकिन मैं इसको तो एक्सपोज करूंगा ही करूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं।
और गए भक्ति ठाकुर, बोले किसी को कुछ इसकी बात मानने की दरकार नहीं, ये कोई अवतार नहीं है, वो एक योगी था। तो जब उसको पता चला तो उसने क्या किया, भक्ति ठाकुर के पूरे परिवार में सारे लोग बीमार पड़ गए, सबको हाई फीवर हो गया, उनकी पत्नी, सारे बच्चे सब, और इनको खुद का तबीयत खराब हो गया। वो योग सिद्धि से सबका तबीयत खराब कर दिया, इतना तक आ गया कि मतलब मृत्यु के निकट आ गए। और सब लोग कह रहे, बोले आपने अपमान कर दिया विष्णु का, आपने भगवान का अपमान कर दिया, अब आपके पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, ये आपने क्या किया क्या किया। बोले मैं मर जाऊं चलेगा, मेरा पूरा परिवार नष्ट चलेगा, लेकिन मैं जो भागवतम से बाहर है मैं उसको कभी अपनाऊंगा नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला, क्योंकि भागवतम में कहीं मेंशन नहीं है। भागवतम में जो मेंशन है चैतन्य महाप्रभु का अवतार, हम लोग वहां तक मानेंगे। तो फिर क्या हुआ, भक्त ठाकुर डटे रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उन्होंने पता किया इसकी सारी शक्ति इसकी चोटी में है, इसके शिखा में है। और भक्त ठाकुर ने अपने फोर्स को लेकर के गए और बोले अरेस्ट दिस पर्सन, मैजिस्ट्रेट थे, अरेस्ट कराया उसको और उसको बंद करा दिया। अब ये फास्टिंग कर रहा है, वहां से बहुत प्रयास कर रहा है इनको वो करने के लिए भक्त ठाकुर, लेकिन उनका फेथ पूरा कन्विंस एकदम। एक दिन क्या करे, कैंची खुद लेके गए भक्त ठाकुर और इसका शिखा कटवाए। जैसे का शिखा कटा, धड़ से गिर गया, सारी इसकी हो गई, सुसाइड कर लिया ये, वहां पर फिर मर गया ये व्यक्ति। ऐसे ही एक व्यक्ति ने इन पर काला जादू किया था। उसने क्या किया था, भक्ति ठाकुर पर एक काला मैजिक, ब्लैक मैजिक छोड़ दिया था उस पर। तो एक पिशाच को क्रिएट किया था जो भक्ति ठाकुर के पीछे लग रहा था इनको खत्म करने के लिए। ये क्या किए, एक स्थान में खाली भागवतम पढ़ने लगे श्लोक। सोचिए फेथ, खाली भागवतम ऐसे खोल के श्लोक बाय श्लोक पढ़े जा रहे, सेम जो हम पढ़ रहे हैं सेम ऐसे खोल के पढ़ रहे। और ये पिशाच आप देखोगे, जो अभय चरण फिल्म में भी दिखाया है भक्ति चारू महाराज ने, वो आ करके इनके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन को कुछ स्पर्श नहीं कर पा रहा, क्योंकि भागवतम पकड़े हुए ना, भागवतम पढ़ रहे हैं। और फाइनली जिसने उसको छोड़ा था उसको जाके मार दिया। ये ब्लैक मैजिक का एक ये चीज है कि अगर वो जिस पर छोड़ा असर नहीं का, तो जिसने छोड़ा उसको मार देगा। तो ऐसे थे भक्ति ठाकुर। और इन्होंने ही, आप अगर देखिए जो एक कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो आज आप देख रहे हैं, ही वॉज द पाइनियर ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट। इन्होंने ही ये कल्पना की थी कि कृष्णा भक्ति पूरे नगर शहर हर जगह प्रचार होगा, चैतन्य महाप्रभु की वाणी। क्योंकि भक्ति ठाकुर तक जो लोग आए थे वो शायद महाप्रभु ने ऐसी आक्रोश में कह दिया होगा आकर के, क्योंकि माहौल इतना बिगड़ चुका था, बंगाल का इतना बिगड़ चुका था कि आप यकीन नहीं मानेंगे, वैष्णव को देखने से लोग बोलते थे ढोंगी पाखंडी। कि इतने सारे अपसंप्रदाय आ गए थे कि लोग तिलक लगा करके सब गड़बड़ काम करते थे, सब तिलक कंठी माला। इसलिए भक्तों ने लिखा था गलेरा माला कलीर चेला, है ना, माथे तिलक गलेरा माला कलीर चेला। अरे तुम तिलक लगा रखे हो माथे पर और कंठी माला पहने हो, तुम कली के चेला हो कि तुम सारे गंदे काम कर रहे हो। इसलिए हम बार बार भक्तों से कहते हैं कि आप जब तिलक कंठी माला पहन रहे हैं, कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो समाज में प्रभुपाद जी के इस्कॉन के नाम पर कुछ कलंक लाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए, क्योंकि उस समय यही हाल हो रहा था, और जो भी तिलक लाए थे गॉडियस सम्राट इतना बदनाम हो गया था कि पूछिए मत। लेकिन ग्लोरीज टू भक्तियों ठाकुर, आज उनके कृपा से हम लोग तिलक और कंठी पहन के बाहर जाते हैं, सम्मान से जाते हैं, लोग हमारा स्वागत करते हैं। ये उनकी कृपा है भक्ति ठाकुर की, क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य चरितामृत को ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया, वो ढूंढ के लाए। महाप्रभु का जन्म स्थान उन्होंने प्रकट किया, मैंने था तो सही, उन्होंने ढूंढ के निकाला। तो आज जो हम चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को जान पा रहे हैं, उनकी भक्ति कर पा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा श्रेय है श्रीला भक्ति ठाकुर का। आज उनकी कृपा से हम लोग ये भक्ति कर पा रहे हैं। और उन्होंने बहुत प्रयास किया, अपने सॉन्ग के माध्यम से इतने गीत लिखे, देखिए शरणागति, और इतने गीत के माध्यम से लोगों को सिखाया बंगाल में कि भाई आपको कैसे पालन करना है, क्या शुद्ध भक्ति है। और कैसे 12 अपसंप्रदाय थे, अपसंप्रदाय जो लोग मतलब जो लोग महाप्रभु के टीचिंग्स के विरुद्ध ही जा रहे थे, और उनको सबको एक्सपोज करके भक्ति ठाकुर ने सही महाप्रभु की टीचिंग्स को प्रकाशित किया। यह है भक्ति ठाकुर। और फिर उन्होंने प्रार्थना किया था जगन्नाथ जी से कि हे भगवान, मुझे एक अपने उस दूत को भेजो जो आपके नाम का प्रचार करेगा पूरे विश्व में। और उसी फलस्वरूप कौन प्रकट हुए? श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर, विमल प्रसाद, वो प्रकट हुए। तो सोचिए, जिसकी संतान ऐसे महान भक्त, वो खुद भी कैसा होगा, समझ रहे? उन्हें ताकत थी उनमें इतनी। और भक्ति ठाकुर जो थे
उन्होंने पूरा प्लान करके गए थे कैसे कैसे प्रचार करना है। आप अगर श्रीला भक्ति ठाकुर जी का वो बुक पढ़ोगे ना, भक्ति सिद्धांत वैभव, बहुत सुंदर किताब है, 2 वॉल्यूम है, भक्ति विकास महाराज ने लिखा है उसको। उसमें बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर और गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, ये 2 लोग ऐसे थे जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को इतना एम्पावर किए थे कि उनके कृपा की वजह से दोनों, गौर से बाबा जी महाराज जो हैं वो एकदम एलिवेटेड परमहंस और भक्ति ठाकुर एक गृहस्थ था। ये दोनों के जीवन को देख करके भक्ति ठाकुर ने सोचा था कि कैसे ये गौड़िया मठ का इंस्टीट्यूशन होगा, कैसे प्रचार होगा, पूरी व्यवस्था बना दी थी उन्होंने पूरी। और ये जो आप देखोगे मैगजीन छपना, आप देखोगे श्रीला प्रभुपाद जी को अगर आप स्टडी करोगे ना, प्रभुपाद जी ने कुछ नया, मतलब आप देखोगे ऐसा कुछ अपने मन से नहीं लाया, ये सब आचार्यों से आ रहा है, सब आचार्यों से ही प्रभुपाद जी ने लाया। और उन्होंने बट उनको मॉडर्नाइज करके ऐसा प्रेजेंट किया कि दुनिया ने एक्सेप्ट किया। ये एक आचार्य की क्वालिटी होती है। तो ये सब इनलाइन चल रहा है, ये मत सोचिए कि ये अपने आप से कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है, सब इनलाइन है। भक्ति ठाकुर, फिर उनके पुत्र, फिर और आप सोचिए भक्ति विनोद ठाकुर खुद है कितने महान भक्त, और अपने बेटे को कहां भेज रहे दीक्षा के लिए? बाबा जी महाराज के पास। 17 बार बोले, ये जाते थे, वो मना कर देते थे, ये वापस आते थे, पिताजी दीक्षा नहीं दे रहे, वो फिर जाओ। सोचिए ना, नहीं तो अगर कोई होता पिता तो बोलता है ला मैं दीक्षा देता है, दीक्षा में कौन सी बात, एक बात है। नहीं नहीं नहीं, अपने पुत्र को भेजे हैं बाबा जी महाराज, जाओ इनसे दीक्षा लो, जाओ। क्यों? क्योंकि ये जानते थे कि कहीं मेरे पुत्र को ज्ञान का अहंकार न हो जाए। हालांकि वो शुद्ध वैष्णव है, इसीलिए उनको मटेरियली भौतिक रूप से एक अंगूठा छाप बाबा जी महाराज जो थे उनसे दीक्षा दिलाया, ताकि जब भी गुरु की बात आए तो गुरु बन गए ना, तो कभी भी इनको ज्ञान का वो नहीं होगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, पंडित हूं। तो देखिए इसीलिए क्या होता है, हम लोग को एक एक चीज को अगर आप गौर करोगे, हमारे आचार्यों ने जो भी चीज प्रस्तुत किया है वो इतना साइंटिफिकली प्रस्तुत किया है कि अगर एक व्यक्ति उनको पढ़ ले, समझ ले, उसका जीवन ऐसे ही कल्याण हो जाएगा। केवल भक्ति विनोद ठाकुर के सॉन्ग्स, श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है, 2 आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति ठाकुर, इनके जो सॉन्ग्स है ये वेद वाक्य है, ये वेदों का वाक्य है, इनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं, क्यों प्रभुपाद जी जय राधा माधव को इंट्रोड्यूस किया? भक्ति ठाकुर सम्मान देने के लिए। भागवत में गाते हैं ना जय राधा माधव, ये भक्ति ठाकुर लिखा हुआ है, उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने वो किया। और एक बार जब प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद यू प्रीच द होल वर्ल्ड, बट आपके जो आचार्य वो लोग तो इतना कर नहीं पाए, तो आप ज्यादा ग्लोरियस है, मतलब आपने ज्यादा। प्रभुपाद जी ने बहुत डांटा, बोले नो, भक्ति विनोद ठाकुर लेफ्ट इट फॉर मी टू डू, इफ ही वांटेड ही कुड हैव डन हिमसेल्फ। बोले कि हमारे आचार्य जो है वो खुद सक्षम थे, बट उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया, और आज ये जो भी कुछ हो रहा है ये उनकी कृपा से हो रहा है। ये होता है क्रेडिट देना अपने सुपीरियर्स को। तो देखिए हमें सीखना होगा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जी ने कभी भी क्रेडिट नहीं लिया कि मैं कर रहा हूं, नहीं, वो आचार्य लोग कर रहे हैं, आचार्य लोग कर रहे हैं। और भक्ति ठाकुर एक मंजरी है और उनका स्थान बहुत ही दिव्य है, बहुत ही दिव्य है। इसलिए आज आविर्भाव दिवस के दिन हम उनका पुष्पांजलि करेंगे, तो प्रार्थना करें अगर 1% भी हमको थोड़ा सा भी उनका भक्ति मिल जाए ना, उनसे कृपा मिल जाए, हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए बड़ा ही खास दिन है आज। उनके सॉन्ग्स गाना चाहिए हम लोग को, उनके बारे में और पढ़ सकते हैं। सेवंत गोस्वामी एक बुक भी है, और कितने सॉन्ग्स है भक्ति ठाकुर के। शरणागति तो क्या लिखा है भक्ति ठाकुर ने, बाप रे बाप, क्या क्रंदन, और इतना ह्यूमिलिटी में लिखते हैं भक्ति ठाकुर। आमार जीवन सदा पापे रहता नाहिर पुण्य लेस, इतना गजब गजब सॉन्ग्स है। खाली वो सॉन्ग्स मेडिटेट कीजिए, आपको लगेगा पूरा भक्ति उमड़ के आता है उसमें से। तो आज के दिन हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें भी कुछ भक्ति का लेश मात्र प्रदान करें। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की